सक्सेस सीरीज एजुकेशन से हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं हिंदी बसंत भाग 2 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 17 पढ़ने वाले हैं जिसका शीर्षक है वीर कुंवर सिंह। लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर जनरल के रूप में शासन करने के दौरान ही 1857 ईस्वी की महान क्रांति हुई थी। इस क्रांति की शुरुआत तो एक सैन्य विद्रोह से हुई थी, परंतु बाद में इसका स्वरूप बदल गया था और ये जो है ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक बहुत ही जनव्यापी विद्रोह के रूप में सामने आया था, जिसे जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। और 1857 की क्रांति में बहुत सारे वीर योद्धा और बहुत सारी वीर नायिकाएं थी जिन्होंने अपना भरपूर योगदान दिया था, अपना पूरा जीवन जो है देश को स्वतंत्र कराने के लिए समर्पित कर दिया था। इन्हीं वीर सेनानियों में से एक वीर सिपाही थे वीर कुंवर सिंह, और इस प्रस्तुत पाठ में उन्हीं के बारे में बताया गया है। जो वीर कुंवर सिंह थे उन्होंने 1857 की क्रांति में अपना किस तरह से योगदान दिया था, किस तरह से अंग्रेजों ने सामाजिक कार्य किए थे और उनका व्यक्तित्व कैसा था, इन सभी की जानकारी इस पाठ के जरिए हम तक पहुंचाने की कोशिश की गई है, ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां इन महान सेनानियों के बलिदानों को याद रखें और इनके जीवन से कुछ प्रेरणा लें। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने चैप्टर को पढ़ते हैं और जानते हैं कि वीर कुंवर सिंह का 1857 की क्रांति में क्या योगदान था और अपने समाज के लिए उन्होंने कौन कौन से सामाजिक कार्य किए थे और उनके जीवन से हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होगी, एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुधु पंथ तांतिया चतुर अशीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगनराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। वीरवर होता है वीर योद्धा, जो अपनी जन्मभूमि के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तत्पर रहते हैं। यहाँ पर पाठ की शुरुआत में हमें बताया गया है कि जो आपने छठी कक्षा में झांसी की रानी कविता पढ़ी थी, जिसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी जी थी, उस कविता में जो है कहीं बीच में एक नाम आया था ठाकुर कुंवर सिंह। ये नाम याद आते ही आपको कविता की कुछ पंक्तियां भी याद आई होगी जो हम इस तरह से पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जिसमें बहुत सारे जो नाम हैं वो बताए गए हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपना योगदान दिया था। इसमें जो नाम है वो है नाना धुधुपंत तात्या, चतुर अशीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास में जो है इन सभी के नाम अमर हैं, यानी इनके जो योगदान है वो भुलाने योग्य नहीं है। उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से अपना पूरा जीवन अपने देश के लिए निछावर कर दिया था। तो इन्हीं पंक्तियों में देखिए एक नाम है ठाकुर कुंवर सिंह, और इन्हीं के बारे में जो है इस चैप्टर में हमें बताया जा रहा है, यानी उनके बारे में हमें जो है इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उस वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। व्यापक होता है चारों ओर से फैला हुआ, यानी जो हर जगह फैला हुआ हो। सशस्त्र होता है शस्त्रों के साथ, यानी आपके हथियारों के साथ। विद्रोह होता है बगावत और दमन होता है दबाव। अब यहाँ पर आपको जो है चैप्टर में ठाकुर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है, यानी उनके बारे में ये चैप्टर पूरा जो है आपको बताया जाएगा, ताकि उनके बारे में जो है आप जान सके। क्योंकि बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके नाम हम लोग नहीं जानते हैं, जिनके योगदान को हम नहीं जानते हैं। उनमें से ठाकुर वीर कुंवर सिंह जी भी हैं जिनके बारे में बहुत से विद्यार्थी नहीं जानते, बहुत से लोग नहीं जानते। उनके बारे में जो है इस चैप्टर में बताया जा रहा है ताकि हम उनके योगदान को जान पाएं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि 1857 का जो विद्रोह था वो चारों ओर से फैला हुआ था, यानी वो पूरे देश में फैल गया था और वो सशस्त्र था, यानी वो हथियारों के साथ था। जैसे गांधी जी अहिंसा का पाठ पढ़ाते थे, वो जो है शस्त्रों को उठाने से मना करते थे, लेकिन जो ये 1857 का विद्रोह था ये सशस्त्र था, यानी ये हथियारों के साथ विद्रोह था। और जो ब्रिटिश शासन भारत में था उसकी जड़ें जो है इस विद्रोह ने हिला दी थी, यानी जो अंग्रेज हैं वो इस विद्रोह से बहुत ज्यादा डर चुके थे।
जो भारत में उन्होंने दमन नीति अपनाई थी, यानी जो फूट डाल करो की नीति वो अपना रहे थे, उसी नीति के विरुद्ध जो है ये विद्रोह छिड़ा था। यानी भारतीयों को जो है उनकी ये दमन नीति, ये दबाव वाली नीति सहन नहीं हो रही थी। जो अंग्रेज भारतीयों को गुलाम बनाकर रखना चाहते थे, भारतीयों को वो चीज सहन नहीं हो रही थी, और उसी के विद्रोह में जो है 1857 का ये व्यापक विद्रोह शुरू हुआ था। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। कूच होता है यात्रा की शुरुआत करना। अब जो ये विद्रोह हुआ था 1857 का, इसमें मार्च 1857 में बैरकपुर में जो है अंग्रेजों के खिलाफ मंगल पांडे जी ने जो है विद्रोह शुरू किया था, और इसी के परिणाम स्वरूप जो है मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी, ताकि 18 क्या हुआ, 10 मई 1857 को जो है मेरठ में जो भारतीय सैनिक थे, उन्होंने जो है ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने जो है मंगल पांडे को जो फांसी दी गई थी, उसका आक्रोश जो है उनमें भरा पड़ा था। वे जो है सीधे वहां से दिल्ली की ओर चले गए, यानी उन्होंने अपने जो विद्रोह की शुरुआत है वो मेरठ से स्टार्ट की, और वो मेरठ से दिल्ली की ओर चल पड़े, ताकि वो आंदोलन को और ज्यादा व्यापक रूप से जो है पूरे देश में फैला सकें। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। तैनात होता है नियुक्त होना, घोषित होता है जिसकी घोषणा कर दी गई हो, और विस्तृत होता है विशाल। अब यहाँ पर जो सैनिक मेरठ से दिल्ली की ओर चल पड़े थे, उन्होंने जो है दिल्ली में जो नियुक्त किए थे सैनिक, अंग्रेजों ने भारतीय सैनिक जो वहां पर थे, उनके साथ मिलकर जो है 11 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया। यानी उन्होंने जो है वहां पर अंग्रेजों को भगा दिया, उन्होंने दिल्ली पर जो है अपना पूर्ण अधिकार स्थापित कर लिया। और इसके साथ ही साथ जो अंतिम मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर, उन्होंने जो है उन्हें भारत का शासक घोषित कर दिया, ताकि वो ये ऐलान कर सके कि अब जो है अंग्रेजों का शासन जो हम सहन नहीं करेंगे। उन्होंने जो है अपना खुद का शासक जो है घोषित कर दिया, किसे, बहादुर शाह जफर को। ये विद्रोह जो है वो जंगल में आग की तरह दूर दूर तक फैल गया। जंगल में आग का कहने का मतलब है कि जो जंगल की आग होती है, जिस तरह से वो बहुत जल्दी जल्दी जो है पूरे जंगल में फैल जाती है, उसी तरह से ये विद्रोह भी जो है वो दूर दूर तक फैल गया था। और कई महीनों तक जो है उत्तरी और मध्य भारत में इन विद्रोहियों का कब्जा था। यानी उन्होंने जो है बहुत दिया था, उन्होंने अपना अधिकार जो है उन जगहों पर स्थापित कर दिया था। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ, वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहब तांत्या टोपे, बखत खां, अशीमुल्ला खां, रानी लक्ष्मीबाई बेगम, हशरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खां और राव तुलाराम थे। अब यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि दिल्ली में तो विद्रोह था ही, लेकिन बहुत सारे ऐसी जगहें थी जहां पर जो ये विद्रोह है वो बहुत ज्यादा अधिक भयानक रूप में फैला हुआ था। यानी जहां पर ये विद्रोह अपने चरम सीमा पर था। वो कौन कौन से केंद्र थे? कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा, ये केंद्र थे। लेकिन इसके साथ ही साथ जो है देश में बहुत सारी ऐसी जगहें थी जहां पर स्थानीय विद्रोह शुरू हो गए थे। यानी अब छोटी छोटी जगहों पर भी जो है लोग अंग्रेजों का विद्रोह कर रहे थे। और इन विद्रोह के मुख्य नेता थे, जिनमें नाना साहब तांत्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, ये बहुत सारे नेता थे जो मेन किरदार निभा रहे थे। यानी वो नेतृत्व कर रहे थे लोगों का इस विद्रोह में। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधार भूमि को निखमत करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व था। दृढ़ होता है मजबूत, और नींव होता है आधार। सांप्रदायिक होता है किसी संप्रदाय का, और सद्भाव होता है मेल जोल।
अब यहाँ पर जो 1857 का ये आंदोलन था, उसको हम एक ये बात कह सकते हैं कि वो स्वतंत्रता प्राप्ति की जो दिशा थी, उसमें एक बहुत मजबूत कदम था, क्योंकि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, वहां से जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलन ने जोर पकड़ा था। 1857 के बाद भविष्य में जो राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की आधार भूमि पड़ी थी, वो कहा जाता है कि 1857 का आंदोलन ही था, क्योंकि 1857 का आंदोलन बहुत ही प्रमुख आंदोलन था। इस आंदोलन के जरिए जो है भारत में जो सांप्रदायिक सद्भाव है, यानी जो बहुत सारे धर्म हैं, उनमें मेल जोल बढ़ाने की जो दिशा है, उसमें भी इस आंदोलन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो बहुत सारी दृष्टियों से जो है 1857 का विद्रोह जो था वो अहम माना जाता है भारत के इतिहास में। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। वयोवृद्ध होता है अत्यधिक उम्र वाला या बुजुर्ग। अब 1857 का जो आंदोलन है, उसमें वैसे तो कई जो वीर योद्धा हैं, उनके जो योगदान है वो उल्लेखनीय है, लेकिन जो वीर कुंवर सिंह है, उनका नाम भी जो है इस आंदोलन में बहुत सारी चीजों के कारण जो है उल्लेखनीय माना जाता है। सबसे बड़ी बात थी, वीर कुंवर सिंह जो है वो वयोवृद्ध थे, यानी वो वृद्ध व्यक्ति थे, उनकी उम्र काफी ज्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहुत ही बहादुरी के साथ युद्ध किया था। लेकिन वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में जो है बहुत ज्यादा जानकारी हमें नहीं प्राप्त होती है, लेकिन उनके जन्म के बारे में कहा जाता है कि उनका जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में हुआ था, और वो 1700 के जन्म के बारे में थोड़ी जानकारी मिलती है। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरत्न कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। अब जो वीर कुंवर सिंह है, उनके बारे में ये जानकारी मिलती है कि जो उनके पिता है, उनका नाम था साहबजादा सिंह और माता का नाम क्या था, पंचरत्न कुंवर। जो उनके पिता है वो जो है जगदीशपुर जो रियासत है उसके जमींदार थे, लेकिन कहा जाता है कि जो जमींदारी है जैसे पिता के बाद पुत्र को मिलती है, लेकिन जो कुंवर सिंह जी के पिता थे, उनको जो ये जमींदारी थी उसको हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। उन्होंने अपने बलबूते पर जो है ये जमींदारी हासिल की थी। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर। जो कुंवर सिंह के पिता हैं, उन्होंने अपनी जमींदारी के लिए बहुत सारी उलझनों का सामना किया, तो उन्हीं पारिवारिक उलझनों के कारण जो कुंवर सिंह के पिता हैं वो उनकी बचपन में देखभाल नहीं कर पाए थे, यानी उनकी ओर ध्यान उन्होंने नहीं दिया। लेकिन जब वो जो है पारिवारिक उलझनों से थोड़ा हटकर जगदीशपुर लौटे, तो उसके बाद जो है उन्होंने कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था की थी। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। स्वाभिमानी होता है अपनी इज्जत का ख्याल रखने वाला और उदार होता है दयालु। व्यक्तित्व होता है निजी विशेषता। अब जो वीर कुंवर सिंह है, उनके पिता बहुत ही वीर तो थे ही, लेकिन उसके साथ ही साथ वो बहुत ही स्वाभिमानी थे, यानी वो अपनी इज्जत का ख्याल रखने वाले व्यक्ति थे और बहुत ही दयालु थे, बहुत ही बड़ा दिल था उनका। उनके जो व्यक्तित्व है इस तरह का, उसका प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा था, यानी कुंवर सिंह भी जो है अपने पिता की तरह ही उनके जो व्यक्तित्व की उनकी छवियां थी, उनकी विशेषताएं थी, उसको लेकर जो है बड़े हुए थे। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। जो वीर कुंवर सिंह है, उनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई थी वो जो है असल में उनके घर पर ही हुई थी। वो कभी विद्यालय नहीं गए थे और घर पर ही उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी थी, यानी वीर भी था, उन्हें संस्कृत भी आती थी और वे फारसी को भी जानते थे।
परंतु जो वीर कुंवर सिंह है उनको पढ़ने लिखने में उतना मन नहीं लगता था जितना मन उनका घुड़सवारी, तलवारबाजी या कुश्ती लड़ने में लगता था। कहने का अर्थ ये है कि जो वीर कुंवर सिंह है वो पढ़ने में उतना ध्यान नहीं देते थे जितना खेल कूद और दूसरी एक्टिविटीज में उनका मन लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। सीमा होता है हद और असंतोष होता है नाराजगी। अब जो कुंवर सिंह है, जब उनके पिता की मृत्यु हो गई, यानी अपने पिता की डेथ के बाद जो है उन्होंने 1827 में अपनी रियासत की जमींदारी संभाली। यानी वे जो है अब अपने पिता का जो उनका कारोबार था जमींदारी का, उसकी जिम्मेदारी जो है अब उन्होंने संभाल ली थी। यानी अब वो भी जो है जमींदार की भूमिका निभाने वाले थे। लेकिन उन दिनों में जो ब्रिटिश हुकूमत है, यानी जो ब्रिटिश शासन था, उसके जो अत्याचार भारतीयों पर पड़ रहे थे वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए थे, वो अपनी हद पार कर चुके थे। इससे क्या था कि जो लोग हैं उनमें ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है बहुत ज्यादा नाराजगी जो है वो पैदा हो रही थी। और उस समय जो है कृषि, उद्योग और व्यापार का बहुत बुरा हाल था, क्योंकि जो ब्रिटिश शासन है वो जो है इस ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। वो केवल अपना खजाना भरने की ओर बढ़ रहे थे। वो जो है केवल भारत को लूट रहे थे। वो जो है जो जमीनी स्तर पर काम होते हैं उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा नाराज थे इस शासन से। रजवाड़ों और राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया। रजवाड़ा कहा जाता है देसी रियासतों को। राज दरबार होता है राजाओं की सभागृह, यानी जहां पर राजा लोग अपनी नीतियों को डिस्कस करते हैं। वंचित होता है विमुख करना या फिर उससे दूर कर देना। देशव्यापी होता है सारे देश में फैला हुआ। लोहा लेना जो है वो एक मुहावरा है और उसका अर्थ होता है मुकाबला करना। संकल्प होता है दृढ़ निश्चय करना। अब यहाँ पर जो लोग हैं उनकी नाराजगी क्यों ज्यादा बढ़ रही थी? क्योंकि एक तो अंग्रेजी शासन ने जो है देशी रियासतों को समाप्त कर दिया था, राजाओं की सभागृह को समाप्त कर दिया था। यानी जो हमारे राजा थे, अंग्रेजी शासकों ने जो है उनका सारा जो राज दरबार था वो खत्म कर दिया था। अब जो है जो ब्रिटिश शासन है वही हम पर राज करना चाहते थे। बाकी सारे राजाओं को उन्होंने अपने अधीन कर लिया था। अब जो भारतीय हैं उनको अपने ही देश में जो है बड़ी ऊंची नौकरियां नहीं दी जाती थी। उनका जो महत्वपूर्ण स्थान है वो उन्हें प्राप्त नहीं होता था। उससे जो है उन्हें दूर कर दिया जाता था ताकि भारतीय जो है ब्रिटिशों की बराबरी ना कर पाए और वे हमेशा गुलाम बने रहे। तो यही सारी चीजें थी जिसके कारण जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे ब्रिटिश शासन से। और पूरे देश में जो है ये संघर्ष पैदा हो रहा था, इस संघर्ष की स्थिति पैदा हो रही थी। और इसी स्थिति में जो है ठाकुर कुंवर सिंह ने भी जो है ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो है मुकाबला करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। और उन्होंने सोच लिया था कि वो अब जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों का इस संघर्ष में साथ देंगे। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजना बनाई। वे 1845 से 1846 तक काफी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। सिद्ध होता है ज्ञानी और सक्रिय होता है क्रियाशील रहना, और गुप्त होता है जिसके संबंध में लोगों को कोई जानकारी ना हो या जिसके संबंध में लोग परिचित ना हो। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जगदीशपुर के जंगलों में एक बाबा रहते थे जिनका नाम था बसुरिया बाबा, और वो बहुत ही ज्ञानी संत माने जाते थे। कहा जाता है कि यही वे संत थे जिन्होंने कुंवर सिंह में जो है देशभक्ति और स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की थी। जो ये संत है उन्होंने जो है बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ ऐसे बहुत सारे जगहों पर जाकर जो है इस विद्रोह में सक्रिय योजनाएं बनाई थी। यानी इस विद्रोह को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी योजनाओं का साथ दिया था। उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई थी जिससे जो है 1857 का विद्रोह
अपनी चरम सीमा पर पहुंच सके। और वो बहुत ही गुप्त तरीके से जो है ये योजनाएं बनाते थे ताकि बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी ना हो और कोई ऐसा व्यक्ति जो ब्रिटिश हुकूमत के तलवे चाटता हो उसे इन योजनाओं के बारे में पता ना चले, जिससे उनकी योजनाओं पर पानी फिर जाए और उनके विद्रोह में जो है रुकावट पैदा हो। तो जो ये बाबा हैं उन्होंने भी 1857 की क्रांति को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया था। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्रित होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। विख्यात होता है प्रसिद्ध और ऐतिहासिक होता है जिसका उल्लेख इतिहास में भी मिलता हो। स्वाधीनता होता है स्वतंत्रता और एकत्र कहा जाता है इकट्ठे होने को। अब जो ये बाबा थे उन्होंने जो है बिहार का जो प्रसिद्ध सोनपुर मेला है उसको जो है अपनी इस तरह की गुप्त बैठकों के लिए जो है योजना बनाने के लिए जो है चुना था। क्यों? क्योंकि जो सोनपुर का मेला है वो बहुत ही बड़ा मेला माना जाता है। ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। पशु मेला क्यों? क्योंकि इस मेले में जो है हाथियों का क्रय विक्रय किया जाता है। ये हाथियों के खरीदारी और बेचने के लिए भी प्रसिद्ध है। ये मेला जो है कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है और इसी मेले को जो है उन्होंने स्वतंत्रता के लिए जो योजनाएं बनानी थी उन्होंने उसके लिए चुना था। और ये मेला जो है इसलिए भी चुना गया था क्योंकि मेले में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, लोग अलग अलग जगह से घूमने आते हैं, उन पर शक नहीं किया जा सकता। तो ब्रिटिश जो लोग हैं उनकी नजरों से बचने के लिए भी जो है ये मेला चुना गया था ऐसी योजनाओं को बनाने के लिए। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आजाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। मुक्ति वाहिनी जो है वो गुलामी की बेड़ियों से मुक्त होने के लिए किए गए आंदोलन का नाम है। यानी जो ये आंदोलन किए जाते थे उनको जो है मुक्ति वाहिनी नाम से जाना जाता था या पुकारा जाता था। बागी होता है बगावत करने वाला। जय घोष होता है जय ध्वनि, यानी जब आपकी जय जयकार की जाए उसे कहा जाएगा जय घोष। और सलाखें जो है वो कहा जाता है जेल में लोहे की जो डंडे लगे होते हैं कैदियों को कैद करने के लिए। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जो 25 जुलाई 1857 को जो है एक दानापुर की जो सैनिक टुकड़ी थी उन्होंने विद्रोह कर दिया और वो सैनिक जो है सोन नदी को पार करके आरा की ओर चल पड़े। ये सारी जो है योजनाएं बनाई जाती थी और इन योजनाओं से कुंवर सिंह का संपर्क पहले से होता था, यानी कुंवर सिंह को भी जो है इन योजनाओं के बारे में पता होता था। तो यहाँ पर जो है मुक्ति वाहिनी जो आंदोलन चला था उसमें जितने भी ये बगावत करने वाले सैनिक थे उसमें जो है वीर कुंवर सिंह की जयकार करते हुए वो जो है आरा पहुंच गए थे और वहां पर पहुंचकर उन्होंने जेल के लोहे के जो डंडे होते हैं उनको तोड़ दिया था और जो उसमें कैद थे कैदी उनको जो है आजाद कर दिया था। और ये कार्य हुआ था 25 जुलाई को और 27 जुलाई को जो है वीर कुंवर सिंह ने जो है आरा पर विजय प्राप्त कर ली थी। यानी आरा को भी जो है उन्होंने ब्रिटिश शासन से मुक्त कर दिया था, अंग्रेजों के शासन को वहां पर खत्म कर दिया था और अपना शासन स्थापित कर दिया था। जी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे परंतु वह बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। तत्पर होता है किसी कार्य को लगन और निष्ठा के साथ करने वाला। अब जो कुंवर सिंह है उनकी इस तरह की बहादुरी को देखकर जो सिपाही हैं उन्होंने जो है उन्हें फौजी सलामी दी थी। अब कहा जाता है कि जो कुंवर सिंह है वो बूढ़े हो चले थे, उनकी आयु जो है वो बहुत ज्यादा हो गई थी, लेकिन उन्हें जो है इस अवस्था में भी युद्ध करने के लिए वो तैयार थे और जो आरा है वो जो है क्रांति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। यानी वहां पर जो विद्रोह है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई थी, लेकिन देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना और आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका ना जा सका। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई।
ज्वाला होता है लौ या आग, सर्वत्र कहा जाता है सब जगह को और व्याप्त होता है फैला हुआ। आधुनिकतम होता है वर्तमान समय का और शास्त्र होता है हथियार। पतन होता है नाश और परास्त होता है हारा हुआ। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जो दानापुर और आरा है उसकी जो लड़ाई है, उसकी जो आग है वो बिहार में सब जगह फैल गई थी। लेकिन कमी कहाँ रही, जो देसी जो हमारे सैनिक हैं उनमें अनुशासन नहीं था। जो स्थानीय जमींदार हैं वे जो है अंग्रेजों के साथ सहयोग कर रहे थे, ना कि अपने भारतीय शूरवीरों के साथ। उन्होंने जो है अंग्रेजों का साथ दिया। और इसके साथ ही साथ जो 1857 के विद्रोह करने वाले सिपाही थे, उनके पास उस समय के जो आधुनिक हथियार होते हैं उसकी कमी थी, जिसके कारण जो अंग्रेज हैं वो उनसे जगदीशपुर का पतन जो है इन सभी कारणों के कारण रोका नहीं जा सका। जगदीशपुर में जो ये विद्रोह था उसका नाश हो गया। 13 अगस्त को जो है जगदीशपुर में कुंवर सिंह की जो सेना है वो अंग्रेजों से हार गई। और कारण क्या थे? यही कारण कि सैनिकों में अनुशासन नहीं था, जमींदारों ने जो है उनका साथ नहीं दिया बल्कि अंग्रेजों का साथ दिया, और हथियारों की कमी के कारण। किंतु इससे वीर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आजादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। आत्मबल होता है आत्मा का या मन का बल, या फिर आप कॉन्फिडेंस कह सकते हैं। भावी होता है भविष्य में होने वाली बात। संग्राम कहा जाता है युद्ध को। तत्पर है तैयार, और प्रस्थान होता है किसी स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अब यहाँ पर बताते हैं कि अंग्रेजों से भले ही वीर कुंवर सिंह हार गए थे, लेकिन इस हार से जो है उनका जो कॉन्फिडेंस है वो टूटा नहीं, बल्कि वो भविष्य में जो होने वाला युद्ध है उसकी योजना बनाने के लिए तैयार हो गए। यानी वो पीछे नहीं हटे। एक हार हुई है कोई बात नहीं, वो आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने जो है आगे की योजनाएं बनाना शुरू कर दिया था। वे जो है क्रांति के जो दूसरे नेता थे, जो लोगों का नेतृत्व कर रहे थे, वे उनसे मिलना चाहते थे और इस आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। इस यात्रा में जो कुंवर सिंह है वो सासाराम से मिर्जापुर होते हुए जो है रीवा, कालपी, कानपुर और लखनऊ तक गए थे। लखनऊ में शांति नहीं थी, यानी वहां पर जो है विद्रोह अपनी चरम सीमा पर था। वहां पर भी जो है वहां पर रहकर वो योजनाएं नहीं बना सके। वो आजमगढ़ की ओर चल पड़े। उन्होंने जो है आजादी की आग को बराबर जला के रखा हुआ था। उन्होंने ना तो अपने जोश को कम होने दिया और ना ही अपने साथ जुड़े हुए लोगों के जोश को कम होने दिया। अपनी एक हार के बदले जो है वो दूसरी योजनाओं पर काम करने लगे, ताकि आगे जो है इस तरह की हार का सामना ना करना पड़े। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। कीर्ति होता है प्रसिद्धि और अधीनता होता है नेतृत्व, या फिर अधीनता आप गुलामी को भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नेतृत्व से लिया जाएगा। अब यहाँ पर बताते हैं कि जो वीर कुंवर सिंह थे, उनकी जो वीरता है उसकी प्रसिद्धि पूरे उत्तर भारत में फैल गई थी। यानी उनका नाम उत्तर भारत में बहुत ही इज्जत के साथ लिया जाता था। और जो वीर कुंवर सिंह है उनकी जो ये विजय यात्रा थी, यानी वो जो है हर जगह बढ़ते जा रहे थे, अंग्रेजों का शासन खत्म करते जा रहे थे, अपना शासन स्थापित करते जा रहे थे। इससे जो अंग्रेज हैं उनके होश उड़ गए थे, यानी वो डर गए थे। और कई स्थानों पर जो सैनिक हैं और जो कई राजा हैं वो भी जो है कुंवर सिंह के अधीनता में लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। उनकी यह आजादी की यात्रा आगे बढ़ती रही। लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंचे। सैन्य होता है सेना से संबंधित और रणनीति होता है युद्ध कौशल। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ये उनकी यात्रा थी, ये जो है आगे बढ़ती जा रही थी। लोग इसमें शामिल होते जा रहे थे, यानी लोगों का कुंवर सिंह पर विश्वास जो है वो बढ़ता जा रहा था। और लोग जो है उनके नेतृत्व के नीचे जो है अंग्रेजों से लड़ते जा रहे थे, यानी उनका डर अंग्रेजों के खिलाफ खत्म होता जा रहा था।
इसी प्रकार जो है ग्वालियर, जबलपुर के सैनिक के सहयोग से जो है उन्होंने बहुत ही सफल सेना से जो संबंधित रणनीतियां होती है, यानी युद्ध करने की जो कला होती है, उसका बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। यानी वे जो है सेना की जो रणनीति होती है उसके साथ साथ जो है वे लखनऊ पहुंचे, यानी उन्होंने लखनऊ तक जो है अपने बहुत सारे क्षेत्र अपने अधीन कर लिए थे। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। अब यहाँ पर देखिए जो ठाकुर कुंवर सिंह है उनकी क्या इच्छा थी। वो चाहते थे कि वो आजमगढ़ की ओर जाएं, यानी वो आजमगढ़ तक जाना चाहते थे। उसके बाद जो है वो इलाहाबाद और बनारस पर आक्रमण करना चाहते थे और वहां पर अंग्रेजों को हराना चाहते थे, वहां पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे। और वो जो है लास्ट में जगदीशपुर जाना चाहते थे, वहां पर से भी जो है वो अंग्रेजों को खदेड़ना चाहते थे, अंग्रेजों को बाहर भगाना चाहते थे। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। अब जो कुंवर सिंह है और जो अंग्रेज हैं उनके बीच जो है बहुत ही घमासान युद्ध हुआ था, यानी बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था। लेकिन 22 मार्च 1858 को जो है कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर अपना कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों ने दोबारा भी आजमगढ़ पर आक्रमण किया था ताकि वो वहां पर कुंवर सिंह को हरा सके, लेकिन कुंवर सिंह ने जो है एक बार फिर से आजमगढ़ में अंग्रेजों को हरा दिया था। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक उतारकर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। विजय पताका होता है जीत का परचम और यूनियन जैक कहा जाता है अंग्रेजों के झंडे को। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो अंग्रेजी सेना है उसको परास्त करके, उसको हरा कर जो है वीर कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल 1858 को जो है अपनी स्वतंत्रता का जो झंडा है उसको फहराते हुए वो जो है जगदीशपुर पहुंच गए थे। यानी जगदीशपुर तक जो है उन्होंने अंग्रेजों को पीछे खदेड़ दिया था। लेकिन जो ये बूढ़ा शेर है, यानी जो वीर कुंवर सिंह है जो अब बूढ़े हो गए थे, उनको जो है बहुत ज्यादा दिनों तक जो है इस विजय का आनंद लेना नसीब नहीं हुआ। यानी वे जो है बहुत ज्यादा दिनों तक जो है इस विजय का आनंद नहीं ले पाए, क्योंकि 23 अप्रैल को ही जो है जब विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने अंग्रेजों का झंडा उतारा और अपना झंडा वहां पर फहराया था, उसके 3 दिन बाद यानी 26 अप्रैल वीर कुंवर सिंह इस संसार को विदा कहकर जो है अपनी अमर कहानी हमारे बीच छोड़कर जो है चले गए, यानी वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। सेनानी कहते हैं सेनापति को और कुशल होता है योग्य। छापा मार युद्ध होता है अचानक या एकदम से किसी पर आक्रमण करना। महारत होता है निपुणता। पूर्णतः होता है पूरी तरह से या पूर्ण रूप से। असमर्थ होता है असक्षम। और अंकित होता है चिन्हित और प्रचलित होता है जिसका प्रचलन हो। अब यहाँ पर बताते हैं कि जो स्वाधीनता का ये सेनापति है यानी जो वीर कुंवर सिंह है वो युद्ध कला में बहुत ही योग्य थे, यानी वो बहुत ही अच्छी तरह से युद्ध नीति जानते थे। जो छापामार युद्ध होता है उसमें भी जो है इनको निपुणता हासिल थी, यानी ये बहुत ही अच्छे तरीके से छापामार युद्ध भी करते थे। जो कुंवर सिंह है उनका जो ये रण कौशल था, उनकी जो ये नीतियां थी, उनको समझना किसी भी अंग्रेजी सेना नायक के लिए आसान नहीं था। वो जो है बहुत ही मुश्किल था। वो अंग्रेजी जो सैनिक हैं वो कुंवर सिंह की युद्ध नीति को नहीं समझ पाते थे। जो दुश्मन है उनको वीर कुंवर सिंह के सामने से या तो भागना पड़ता था या फिर कट मरना पड़ता था। ये दो ही ऑप्शन जो है कुंवर सिंह के सामने युद्ध करने वाले को बच जाते थे।
1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जो है वीर कुंवर सिंह ने जिस तलवार की धार से अंग्रेजी सैनिकों को उतारा था, उसकी चमक जो है आज भी हमारे भारतीय इतिहास में चिन्हित है। यानी आज भी हमारे भारतीय इतिहास में जब हम पढ़ेंगे वीर कुंवर सिंह के बारे में, हम जो है ये बहुत ही गर्व के साथ कह पाएंगे कि जो वीर कुंवर सिंह थे, उन्होंने जो है अपना पूरा योगदान दिया था। उन्होंने अपना सब कुछ जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलन में झोंक दिया था। उनकी जो बहादुरी है, उनके अनेक किस्से जो है वो प्रचलित हैं। उनमें से कुछ किस्से यहाँ पर कहे जाते हैं। कहा जाता है कि एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। निरंतर होता है लगातार और अफवाह होता है गलत खबर। बहादुरी की कहानियां हैं, उनमें से एक कहानी ये है कि एक बार जो वीर कुंवर सिंह है, उनको अपनी सेना के साथ गंगा नदी को पार करना था। अब जो अंग्रेजी सेना है वो लगातार उनका पीछा कर रही थी। अब उनसे पीछा छुड़ाने के लिए वीर कुंवर सिंह ने चतुराई के साथ जो है एक गलत खबर फैला दी कि जो वीर कुंवर सिंह है वो अपनी सेना के साथ जो है बलिया के पास हाथियों के ऊपर चढ़कर जो है गंगा नदी को पार करने वाले हैं। अब जब ये खबर अंग्रेज सेनापति डगलस के पास पहुंची, तो वो बहुत बड़ी सेना को लेकर जो है वहां बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंच गए और कुंवर सिंह का इंतजार करने लगे, ताकि वो जो है कुंवर सिंह को पकड़ सके या फिर मार सके। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दिया। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया। अब कुंवर सिंह ने गलत खबर तो फैला दी थी, लेकिन जो कुंवर सिंह है वो बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर से जो है अपनी सेना को नावों के जरिए पार करा रहे थे गंगा नदी। लेकिन जब डगलस को ये घटना की सूचना मिली कि जो कुंवर सिंह है वो वहां बलिया के पास से गंगा नदी पार नहीं करने वाले हैं, बल्कि वे जो हैं शिवराजपुर नामक स्थान पर से अपनी सेना को गंगा पार करा रहे हैं, तो जो डगलस हैं वो भागते हुए जो है शिवराजपुर पहुंच गए। लेकिन अब जो है जो पूरी सेना है वो तो गंगा पार कर चुकी थी। एक लास्ट जो है वो नाव रह गई थी जिसमें कुंवर सिंह सवार थे, और उनको देखकर जो है जो अंग्रेज सेनापति डगलस है उनको अच्छा मौका मिल गया था कुंवर सिंह पर हमला करने का। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो कुंवर सिंह है वो अपने सैनिकों के प्रति कितने उदार थे, यानी वो कितने अच्छे स्वभाव के थे। उन्होंने खुद पहले ना जाकर अपनी पूरी सेना को पहले नदी पार करा दी ताकि कोई मुसीबत उन पर ना आए, जबकि वो लास्ट नाव में रह गए थे। उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया, गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपनी योजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। भावपूर्ण होता है भावों से युक्त या इमोशन के साथ, ओजस्वी होता है जोश पैदा करने वाला, और अकिंचन होता है महत्वहीन जिसका कोई महत्व ना हो। अब यहाँ पर जब डगलस ने देखा कि जो वीर कुंवर सिंह है वो लास्ट नाव में जा रहे हैं, तो उसने जो है ये मौका पाया और अपनी गोलियां जो है बरसानी शुरू कर दी वीर कुंवर सिंह पर। और कुंवर सिंह के जो बाएं हाथ की कलाई है उसको भेदती हुई एक गोली निकल गई, जिससे कुंवर सिंह को लगा कि अब उनका हाथ तो बेकार हो ही गया है। अब इसके साथ ही जो है गोली का जो जहर है वो भी पूरे शरीर में फैल सकता है। तो उन्होंने जो है उसी पल गंगा मैया को जो है बहुत ही इमोशनल रूप से देखा और जो है अपने बाएं हाथ को काट कर गंगा नदी में अर्पित कर दिया, और साथ ही साथ जोश पैदा करने वाले स्वर में उन्होंने कहा कि हे गंगा मैया, अपने इस प्यारे की जो ये महत्वहीन भेंट है, महत्वहीन क्यों कहा, क्योंकि गंगा मैया को उनकी इस भेंट की जरूरत नहीं थी। गंगा मैया जो है वे जो है उनके हाथ को नहीं चाहती थी, और ये बात कुंवर सिंह को भी पता था, लेकिन वो जो है
है अपने पूरे शरीर को बचाने के लिए उन्होंने, ताकि जहर पूरे शरीर में ना फैले, उन्होंने अपने पूरे बाएं हाथ को कुपित कर दिया। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। अब जो वीर कुंवर सिंह है, कहा जाता है कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है मोर्चा तो संभाला ही था, लेकिन उसके साथ ही साथ जो है वो समाज में सामाजिक कार्य भी करते रहते थे। उन्होंने जो है आरा जिला में स्कूल के लिए जमीन दान कर दी थी, जिस पर जो है स्कूल के भवन का निर्माण किया गया था। अब ये भी कहा जाता है कि जो वीर कुंवर सिंह है, उनकी अपनी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी, यानी वो बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन फिर भी जो है जितना हो सकता था वो अपनी ओर से गरीब व्यक्तियों की सहायता करते रहते थे। यहीं से पता चलता है कि जो वीर कुंवर सिंह है वो कितने अच्छे दिल के थे, उनका व्यक्तित्व कितना साफ था और वे कितने उदार मन के थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। पूर्ति होता है पूरा करने की क्रिया, और जलाशय कहा जाता है तालाब को, या जहां पर जल इकट्ठा किया जाता है। अब बताते हैं कि जो वीर कुंवर सिंह है, उन्होंने अपने इलाके में बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की थी। उसमें से एक सुविधा कौन सी थी? आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। अब उस समय अपनी जल की जो आवश्यकता होती है, पानी की जो आवश्यकता होती है, उसको पूरा करने के लिए लोग क्या करते थे? कुएं खुदवाते थे या फिर तालाब बनवाते थे। तो इसमें भी जो है वीर कुंवर सिंह ने अपना पूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने बहुत सारे कुएं खुदवाए थे और बहुत सारे तालाब भी बनवाए थे, ताकि लोगों को पानी। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खान और किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। संवेदनशील कहा जाता है भावुक होने को या इमोशनल होने को। मकतब कहा जाता है इस्लाम धर्म की शिक्षा दीक्षा की पाठशाला को। लोकप्रियता होता है लोगों में प्रिय, और लोक भाषाएं होती है लोगों की आम बोलचाल की भाषा। प्रशस्ति होता है प्रशंसा। अब यहाँ पर बताते हैं कि जो वीर कुंवर सिंह है वो बहुत ही उदार थे, बहुत ही दयालु थे, और वे जो है बहुत ही इमोशनल व्यक्ति थे। उनकी सेना में जो है ऊंचे पदों पर आसीन मुसलमान थे, इब्राहिम खान और किफायत हुसैन। यहाँ से पता चलता है कि वे हिंदू मुसलमानों में कोई मुसलमान थे, इब्राहिम खान और किफायत हुसैन। यहाँ से पता चलता है कि वे हिंदू मुसलमानों में कोई भेद नहीं करते थे। उनके यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों के जितने भी त्योहार होते हैं वो सभी मिलकर मनाते थे। और तो और जो वीर कुंवर सिंह है, उन्होंने पाठशालाएं तो बनवाई ही थी, यानी जहां पर हिंदू पढ़ते हैं, लेकिन मकतब यानी जहां पर इस्लामी धर्म की शिक्षा दीक्षा दी जाती है, वो भी जो है वीर कुंवर सिंह ने बनवाए थे। यानी उन्होंने हिंदुओं के लिए भी पाठशालाएं बनाई थी और मुसलमानों के लिए भी पाठशालाएं बनवाई थी। अब जो कुंवर सिंह है, उनकी जो ये लोकप्रियता है, लोगों में जो प्रेम था उनके लिए, वो इतना अधिक था कि जो बिहार के जितनी भी कई लोक भाषाएं हैं, आम बोलचाल की भाषाएं हैं, उनकी प्रशंसा में जो है लोग आज भी उनके गाने गाते हैं। यानी गानों में जो है वीर कुंवर सिंह की प्रशंसा आज भी बिहार में कई लोक भाषाओं में सुनने को मिल जाती है। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का गया यूं कुंवर अमरपुर साहस से सब अरिदल जीत, उसका चित्र देखकर आज भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसविनी भूमि धन्य वह धन्य वीर वह धन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आजादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। अब यहाँ पर अंत में जो है बिहार के जो प्रसिद्ध कवि हैं मनोरंजन प्रसाद सिंह द्वारा उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है, यानी कुंवर सिंह के बारे में उन्होंने बहुत ही वीरता और शौर्य का वर्णन किया है अपनी कविताओं में। और उनकी कविताओं की कुछ पंक्तियां यहाँ पर है, जिसमें वीर कुंवर सिंह का वर्णन इस तरह से किया है कि जो वीर कुंवर सिंह है वो अमरपुर चला गया है। इस तरह से अमरपुर कहने का अर्थ है वो जो है स्वर्ग इस तरह से सिधार गया है कि साहस से सब अर्दिल जीत, उसने जो है अपने
साहस से सबके दिल जीत लिए हैं। सबके दिल जीतकर जो है वीर कुंवर सिंह जो है अब अमरपुर चला गया है। कुंवर सिंह जो है अब अमरपुर चला गया है या फिर स्वर्ग सिधार गया है। लेकिन आज भी जो है उनके चित्र को देखकर जो उनके दुश्मन हैं आज भी डर जाते हैं। जो वीर प्रसिवनी भूमि है, यानी जहां पर वीर कुंवर सिंह ने जन्म लिया है, वो भूमि धन्य है। ये वीर कुंवर सिंह धन्य है। और जो ये अतीत है जिसमें वीर कुंवर सिंह ने जन्म लिया है, वो अतीत भी धन्य है। हम जो है आज भी वीर कुंवर सिंह के गाने गाते हैं और भविष्य में भी गाते रहेंगे। उनकी जय के गीत हम हर समय गुनगुनाते रहेंगे, क्योंकि जो वीर कुंवर सिंह है वो स्वतंत्रता का सैनिक था, वो आजादी का दीवाना था। और सब लोग ये कहते हैं कि जो वीर कुंवर सिंह है वो बहुत ही शूरवीर था, वो बहुत ही बड़ा वीर योद्धा था। तो इस तरह से बहुत सारी कविताएं हैं जहां पर वीर कुंवर सिंह के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो इस तरह से और भी बहुत सारी कविताएं हैं जो बिहार में बहुत सारे लोक गीतों में भी जो है वीर कुंवर सिंह के बारे में सुनते हैं। और हम आशा करते हैं कि जो चैप्टर में बताया गया है वीर कुंवर सिंह के बारे में, उसको आप अच्छे से समझ पाए होंगे और वीर कुंवर सिंह ने जो 1857 की क्रांति में अपना योगदान दिया था, आप उससे परिचित हो गए होंगे। और हम ये भी आशा करेंगे कि इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपसे जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, आप उसको अपने शब्दों में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसी तरह से दूसरे चैप्टर्स के वीडियोस के लिए या फिर दूसरे सब्जेक्ट्स की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।